ये डाइनिंग हॉल और किचन का रिनोवेशन करवाना है तो वो समाज के लिए, हम समाज से हैं तो समाज के लिए है, कोई एहसान मैंने किया नहीं, सही बताऊं। आरएस की भर्ती हो, चाहे आरएस आईएएस की हो, सब तरह की किसी भी तरह में वो अगर फाइट करना चाहती है तो वहाँ यहाँ से वो पढ़ाई करके। इसका क्या तो है? अभी कल वो है, कल बच्चियाँ जैसे आ जाएगी फिर उसका अलग अलग लिस्ट बना लेंगे कि भाई कितनी बच्चियाँ सुबह जल्दी जाने वाली है, कितनी बच्चियाँ 10 बजे जाने वाली है, उसी हिसाब से फिर उस और रात को मतलब कितने बजे तक एंट्री है? रात को तो बस 8 बस आई है, 8 बजे के बाद में नो एंट्री है। नो एंट्री है। ठीक बात है। आप भी यहीं रहते हैं भाई साहब? हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑफलाइन भी किया था, सभी तरह से, और फ़ोन भी किया था, सोशल मीडिया से भी हमने सबको अवेयर किया था, सबको बताया था कि कन्या छात्रावास ओपन हो रहा है, जो भी बच्ची यहाँ एडमिशन लेना चाहती है। वर्तमान युग में बेहद अफसोसजनक स्थितियां और परिस्थितियां सामने आ रही है। तस्वीरें अलग अलग भागों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर आपके सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रही है कि अलग अलग तरीके से सामाजिक और असामाजिक तत्वों ने कैसे मिलकर एक नई बौद्धिक क्षमता का विकास किया है। राम राम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, बीकानेर की एकमात्र छात्रावास आप देख सकते हैं, कन्या छात्रावास, चौधरी चरण सिंह कन्या छात्रावास है। ये बेहद खुशी की बात है कि जहां पर हम ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग आते हैं वो अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते तो हैं, लेकिन एक डर सा लगा रहता है कि किस प्रकार से उनकी परवरिश होगी, क्योंकि आज का ज़माना है वो डिजिटल है और डिजिटल ज़माने के साथ सोच भी डिजिटल हो चुकी है। मेरे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष है भाई साहब, बड़े भाई साहब हैं, तो बिस्ना राम जी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो पहले तो आपने ये काम करा है रिनोवेट, पीछे जो चल रहा है? देखिए, ये तो मैंने तो नहीं, यूँ कहें कि परिवार की तरफ से किया गया है और सबके बहादुर इनकी प्रेरणा से सबने मुझे कहा कि ये डाइनिंग हॉल और किचन का रिनोवेशन करवाना है तो वो समाज के लिए, हम समाज से हैं तो समाज के लिए है, कोई एहसान मैंने किया नहीं, सही बताऊं। तो वो ठीक है, मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी थी, इस आधार पर हमने ये रिनोवेट किया है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जाट समाज का पहला कन्या छात्रावास बीकानेर ज़िले का है और उसकी शुरुआत अभी की है। 140 बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो अभावग्रस्त या दूर दराज इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से जो लड़कियां आती है पढ़ने के लिए, उनको बीकानेर में जगह नहीं मिलती और जगह मिलती है तो सुरक्षित नहीं मिलती। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए ये बहुत ही शानदार और अच्छा हॉस्टल पहले से बना हुआ है। सन 2000 से समाज के लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा इस हॉस्टल को बनाया था। उस समय ये इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया हुआ था और अब विधिवत रूप से समाज के लिए, समाज की तरफ से और समाज के लोगों के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जिसमें समाज की लड़कियाँ इसमें पढ़ेगी। गांव से जो आती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है और दूर दराज रहती है, मगर पढ़ना चाहती है, अपना भविष्य करियर बनाना चाहती है, उसको लेकर हम सब ने मिलकर, ट्रस्ट के लोगों ने और समाज के लोगों ने मिलकर इसको शुरू करने की कोशिश की है। एक आंकड़ा भी रखा है आपने कि मतलब इतने परसेंटेज नंबर आएंगे वही बच्ची इसमें क्वालिफाइड हो पाएगी, या मतलब उसकी आर्थिक स्थिति को मापा जाएगा? किस आधार पे आप सिलेक्शन करते इसमें कई पैरामीटर है, जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति भी है, दूर दराज भी है, दूरी जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी देंगे और मार्क्स भी रखे हैं। 215 के करीब आवेदन आए, उनमें से छंटनी करके 140 लिए, जिसमें मार्क्स भी है, दूर दराज भी है, आर्थिक स्थिति, तीनों को मिक्स करते हुए इन बच्चियों को लिया गया है। कौन सी क्लास से ऊपर मतलब बच्चियाँ एडमिशन ले सकते हैं इसमें? 12th क्लास के बाद में जो भी बच्चे बीकानेर में रहकर पढ़ना चाहती है वो यहाँ रह सकती। कॉलेज के लिए हमारा जो मकसद है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड, केवल नौकरी नहीं लगे, नौकरी मकसद नहीं है। बच्ची क्या करना चाहती है, उसका फ्यूचर वो क्या चाहती है, उसको लेकर ये शुरू किया गया, जिसमें वो बिज़नेस भी है, जिसमें वो सेल्फ एम्प्लॉय भी है, जिसमें वो नौकरी के लिए ट्राई कर रही है, चाहे वो टीचर्स की भर्ती हो, चाहे आरएस की भर्ती हो, चाहे आरएस आईएएस की हो, सब तरह की किसी भी तरह में वो अगर फाइट करना चाहती है तो वहाँ यहाँ से वो पढ़ाई करके और वो कर सकती है। उसकी काउंसलिंग भी हम समय समय पर करवाएंगे। बच्चियों को अगर सपोज़ करो कोई आरएस की तैयारी कर रही है तो आरएस की भी हम कोचिंग के जो टीचर हैं उनकी अच्छी उनको सुविधा मिले, उसको लेकर भी हमने इसमें साथ में शुरू किया है। कितने किलोमीटर का आपका पैरामीटर है अभी? इतने किलोमीटर तक बच्चियाँ मतलब आ सकती है, क्योंकि बीकानेर संभाग मुख्यालय है। बीकानेर ज़िले का रखा है विशेष तौर से। बीकानेर ज़िले की जो भी, चाहे वो खाजवाड़ा की हो, लूणकनसर की, नोखा, डूंगरगढ़, जहाँ से भी बिलोंग करती है वो लड़की यहाँ पर एडमिशन ले सकती है, ग्रामीण क्षेत्र की।
और जाट समाज से अगर कई लोग ऐसे हैं जो भामाशाह है, काफ़ी गाँवों में हैं, वो आप तक पहुंचना चाहें तो एक बार आप बता दें किस माध्यम से पहुंच सकते हैं। अभी खड़े तो अपने तिलक नगर में हैं। हाँ, तिलक नगर खड़ा है। भामाशाह देखो, काफ़ी भामाशाहों ने मिलकर इसको बनाया है। ये जितने भी रूम बने हर अलग अलग जाट समाज के जो भामाशाह हैं उन्होंने मिलकर इस हॉस्टल का निर्माण करवाया है। उसके बाद में भी भामाशाहों ने बहुत सहयोग किया। अभी रिनोवेट करवाने के लिए उन्हीं भामाशाहों ने वापस ये 35,000 के लगभग एक रूम पर खर्चा आया दोबारा रिनोवेट करने में, वो खर्चा भी उन्हीं भामाशाहों ने दिया है। और दूसरे भामाशाह जो सहयोग करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी भामाशाह यहाँ अगर सहयोग करना चाहे, क्योंकि ये शुद्ध रूप से आर्थिक सहयोग से चलने वाली संस्था है, क्योंकि इसमें कोई आर्थिक जनरेशन कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो फीस और जो भी चार्जेस लिए जा रहे हैं वो नो लॉस नो प्रॉफिट के। जो चार्ज लड़की पर जो खर्च होगा पैसा, वो पैसा ही लिया जा रहा है, चाहे खाने का हो, चाहे यहाँ रहने का हो, यहाँ मैनेजमेंट का हो, वो पैसा लिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग कुछ जो भामाशाह है वो अगर सहयोग करेंगे तो आगे इसमें और भी सुविधाओं का हम विस्तार करना चाहते हैं, उसमें उनका योगदान भी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक बात है। ताऊ जी है जो यहाँ के मतलब निरीक्षक कह सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी खूबसूरत बात ये लगी कि आपने 7 एक साइड में, 7 एक साइड में, यानी कि 14 टॉयलेट एक तरफ है, 14 ही पीछे हैं और इतनी संख्या में ऊपर हैं, वो भी चारों तरफ। तो ये एक दूरी को देखते हुए बहुत अच्छा डेवलप किया है आपने। और दूसरी बात है कि गेट पे आपने एक महिला तैनात कर रखी है। गेट पे जो महिला है उसका क्या काम है? उसका तो ये संभालना उसका ही है, वार्डन का। हमारा तो बाहर का काम रह गया अभी। हाँ। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपने लाइब्रेरी हमें विजिट करवाई है। नीचे आपने एक रसोई है जिसके पीछे पड़े हैं डाइनिंग हॉल। तो इसका मतलब क्या टाइमिंग रहता है, किस टाइम खाना मिलता है यहाँ पे, क्या है? नहीं, खाना तो अभी तो टाइम तो अब कल 2 दिन से 4 दिन से थोड़ा चालू हो जाएगा, फिर उसका सेट करेंगे। क्या बच्चियाँ कितनी सुबह जल्दी जाएगी, दोपहर जाएगी। वैसे 12 बजे का खाना है, सुबह का नाश्ता है बच्चों के लिए। जैसे किसी बच्ची की क्लास मान लो कि दोपहर में है, तो उसका कैसे आप ध्यान रखते हो कि भाई ये दोपहर में गई है, ये वापस कब आएगी, इसका क्या तो है? अभी कल वो है, कल बच्चियाँ जैसे आ जाएगी, फिर उसका अलग अलग लिस्ट बना लेंगे कि भाई कितनी बच्चियाँ सुबह जल्दी जाने वाली है, कितनी बच्चियाँ 10 बजे जाने वाली है, उसी हिसाब से फिर उस। और रात को मतलब कितने बजे तक एंट्री है? रात को तो बस 8 बस आइए, 8 बजे के बाद में नो एंट्री है। नो एंट्री है। ठीक बात है। आप भी यहीं रहते हैं भाई साहब? आप यहीं रहते हैं? अच्छा, आपका क्या काम है? सेवा करने आ जाता हूँ कई बार। अच्छा। चौधरी चरण सिंह कन्या छात्रावास है, हाँ। जो राष्ट्र उत्थान के लिए बनाया गया है, न कि जाट समाज के लिए। पूरे राष्ट्र के उत्थान के लिए बच्चियों का विकास हो, समाज की सब बच्चियाँ आगे बढ़े, एक दूसरे से संस्कारवान बने, उसके लिए यहाँ सेवा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपका सर परिचय सर? मेरा नाम बीरबल मुंड है जी। और मैं इस संस्था का सदस्य हूँ। हम्म। और ये संस्था, ये बिल्डिंग आज से 20 साल पहले समाज के सहयोग से बनी थी। उसके बीच में ये इंजीनियरिंग कॉलेज को दे दी गई थी किराए पर। अच्छा। अभी समाज को ज़रूरत है, समाज की बच्चों को ज़रूरत है, तो इसलिए इसको अभी खोला गया है। तो पिछले 6 महीने से इसका रंग रोगन सारा रिपेयरिंग वगैरह होके और कल से इसको शुरू किया गया है। इसके अंदर 70 कमरे हैं और हर कमरे में 2 लड़कियां रहेगी और 140 की सीट है। 140 की सीट है, इस बार पूरी होगी? हाँ, हो गई है। तकरीबन 100 से ऊपर हो गए हैं और आवेदन खूब आए हुए हैं, फ़ोन आ रहे हैं। इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक बात है। और मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां हैं जी, वो आप तक कैसे पहुंचे? कोई आपने वेबसाइट लॉन्च की है या फिर कैसे, मतलब या कोई ऑफिशियल नंबर है? ऑफिशियल नंबर भी है, वेबसाइट भी है और गूगल फॉर्म से हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑफलाइन भी किया था, सभी तरह से, और फ़ोन भी किया था। सोशल मीडिया से भी हमने सबको अवेयर किया था, सबको बताया था कि कन्या छात्रावास ओपन हो रहा है। जो भी बच्ची यहाँ एडमिशन लेना चाहती है, जो पहले आएगी पहले मिलेगा। ठीक बात है। सर, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि कई लोग संपर्क करना चाहेंगे, तो उनका कोई ऑफिशियल नंबर है जो मतलब कर सकते हैं इस पे? हाँ, ऑफिशियल नंबर है। बादू जी है इनके, मनफुल जी के, एक हमारे वो भरत जी ठोलिया जी है, बीरबल जी के, इनके सबके 3-4 लोगों के। एक मैन अलका चौधरी जी है जो यहाँ पर संचालक है, वार्डन के अलावा वो संचालक है। उनके नंबर भी दिए हुए हैं, तो उन नंबर के माध्यम से वो संपर्क कर रहे हैं और कर भी लिया लगभग। वो तो सारा कंप्लीट हो चुका है। आगे के फ्यूचर के लिए सोशल मीडिया पर हमने सबने डाला था। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पे
डाला था, तो उसके बाद में सबने संपर्क करके ये सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंतिम प्रश्न रहेगा सर मेरा। अंतिम प्रश्न ये है कि मेडिकल सुविधा क्या है, मतलब अगर कुछ बच्चियां हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे काफ़ी जन जागृति अपने कलेक्टर महोदय है वो भी चला रहे हैं, तो इसको देखते हुए मेडिकल सुविधा भी है अपने छात्रावास में? जी, हमारे यहाँ 2-3 डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, जो यहाँ पर रेगुलर सर्विसेज दे रही है, पहले से भी दे रही है और वो संस्था से जुड़ी हुई है। उनकी सर्विस रेगुलर है और उनकी रेगुलर रहेगी। वो संपर्क में, उनके नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उनके माध्यम से हर लड़की अगर चाहे तो उनसे संपर्क कर भी सकती है, और हमारे वार्डन है उनको बताएंगे तो वो उनको कॉल करके ऑन कॉल वो अवेलेबल रहेगी। मोबाइल अलाउड है अंदर? मोबाइल रूम के अंदर अलाउड नहीं है, मोबाइल केवल लाइब्रेरी में और डाइनिंग हॉल में ही रहेगा, उसके बाद में रूम में अलाउड नहीं है। रूम में अलाउड नहीं है? रूम में नहीं है। ठीक बात है, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। तो भाई ये एक शानदार पहल है जो आपके सामने रखी है, बीकानेर की एकमात्र कन्या छात्रावास जो आपके सामने हम बार बार दिखा रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर कोई ऐसी बच्ची, समाज की ऐसी बच्ची अगर आपकी देख रेख में है जो पढ़ नहीं पा रही है, तो आप कृपया करके संपर्क जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।